29 तारीख को पाली आना है। हेलो, 29 तारीख को पाली आना है। वहाँ पे अपने हंसाराम जी की जो है मूर्ति अनावरण है ना। तो अपने भाई सिंगल प्लाट है, 42 टन वजन है, 2380 पूरे देश से लोग आएंगे वहाँ पे। बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा है अपने 2380 सरपंच साहब ने। हाँ, धर्माराम जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है ना। मैं भी समय पे आ जाऊँगा, आप भी जरूर बता रहे। ठीक 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 सर। 43 टन हाँ मामा फोन करजो મને તો પણ દિને મામા એક દી પહેલા નીકળવું પડશે આપણે કરશું આપણે બરોબર તો હું તમને મુકાને તમે રેડી રહ્યો બીજું શું હું તમને કહી દઉં 28 તારીખ અમને મુકન દીધો તે તમારા કાકા નહીં મારા કાકો તો ઈ તો મૂર્તિ તો ભેગી જ જોઈએ ને પેલા મૂર્તિ વગર હાલે હા હા તો વાંધો નહીં ફોન કરજો ને બરોબર હા તો પછી તમે છે ને બાવડા આવતા રહેજો બીજું શું બરોબર બીજું બોલો તમે હું અહીંયાથી કેટલા સવારે નીકળીશ ને એટલે સરદારભાઈ કને આપણે આખું ઇન્ડિયાનું વોટ સમાજ આવવાનું છે આપણું હા બસ 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 રેડી મૂકવામાં માંડી દો મુકામમાં 28 તારીખે સવારે હા મારા લગ્નમાં તમારી ભાણેજ બહુ લેવા જવાની ને હા બરોબર બરોબર આ ધ્યાન રાખજો 28 તારીખ સવારે રેડી ભલે હું ફોન કરી દઈશ अरे गुस्सा हो गया मेरे पे मतलब इतना मतलब इनका प्यार देख के मेरे को आने का इच्छा हो जाती है। मैं मेरे परिवार में नहीं जाता हूँ। ये क्या पूरा लाइव दिखा रहे हो क्या? लाइव है ना पूरा? नहीं, थोड़ा देखते हैं हमारे दर्शक कहाँ तक देखते हैं। एक दो जने जुड़े हैं अभी तो। देखो भाई, जुड़ जाओ सभी साथी। और हमारा जाना हो रहा है, पावागढ़ जाना हो रहा है। और आप भी कालिका माता के दर्शन जरूर करेंगे। अच्छे अच्छे तस्वीर, अच्छे अच्छे फ़ोटो देखने का मौका मिलेगा। देखें हंसराज जी, बस बढ़िया बढ़िया। कहाँ पे हो? बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। पोजिशन ठीक ठीक है, आ जाओ। अभी चालू रहो आप अपना कार्यक्रम चालू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइव चल रहा है और लगातार हम लोगों का गाड़ी चल रही है पावागढ़ की तरफ। तो अगर कोई हमसे भी रूबरू होना चाहे तो इसके लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा? हाँ, ये ना, क्या बात। तो देखें दोनों भाई पावागढ़ की ओर जा रहे हैं। तो भाई साहब का ससुराल भी उधर ही है। दोनों ही काम एक साथ होने वाले। माँ के दर्शन भी होने वाले, काली माँ के। सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े भाई। देखो लाइव बार बार नहीं होता है, कुछ बहनें भी आ गई ऐसा लग रहा है। दिन का ये सम्मेलन था, पूरी रात हो गई और पूरा दिन हो गया है। बोटाद का सम्मेलन का एक एक नज़ारा आपने देखा। अगर नहीं देखा है तो जाइए फेसबुक पे गोविंदा रोड पे, वहाँ जाके देखिए। और अगर आप और भी बढ़िया देखना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी में तो जाइए यूट्यूब पे जाइए और गोविंदा रोड पे वहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप देखें, और क्यों देखें उसका भी पीछे भी उद्देश्य है। आप भी एक न एक दिन, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक युग में महंगाई बढ़ रही है, शादी के कल्चर बहुत महंगे होते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में
शादी ये गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, कोई बहुत मतलब ये समाज के लिए बहुत अच्छी एक सोच है और बहुत से बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ है। एक समय गरीब आदमी मतलब नहीं कर सकता इतना। आज सामान कोई लेने जाओ मैं 184 चीज लेने जाओ तो उसको कार्यावर लड़की का 1.5 लाख रुपए से तो होना 1.5 लाख रुपए क्या होना होता है। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ है जो अशोक भाई ने ये जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो आप अंदाजा लगा, मैं तो गोविंद जी ऐसा चाहता हूँ कि अपना समाज का हर जगह एक से एक मतलब कुछ ऐसा हो जैसे अपना समाज का ढंग का होना चाहिए ना। ओड समाज एक मुकम्मल समाज है, ऐसा होना चाहिए। मेरा तो सोच ऐसी है, आदर्श समाज होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। मेरी सोच ऐसी है, बाकी किसकी क्या सोच है अपना क्या पता। अब उन तो सबको लेके चलते हैं, हम तो साहब कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। और ये तो बड़े भाई साहब का बड़प्पन है जगदीश जी का, जो इतनी सेवा के प्रति समर्पण भाव, सेवा के प्रति एक दिन पहले आना, सारी व्यवस्थाओं को संभालना, लोगों का मनोबल बढ़ाना, भामाशाहों का मनोबल बढ़ाना। मैं भी सेवक हूँ। अगर मैं धन से सहयोग नहीं कर सकता तो मन से और समय से तो कर ही सकता। अरे धन क्या, पैसा क्या है, हाथ का मेल है। पैसा आज है कल नहीं है, कल क्या होगा किसको खबर है। अपने पास जो है उसको दिल से दो। सही बात है। एक कहानी मैंने सुनी थी, बिल्कुल। एक बच्ची थी, गरीब घर की थी। मैंने ख्याल से यूट्यूब पे मैं कल ही सुन रहा था बैठा था। अरे तो उसको एक दरवाजे पे कोई चिट्ठी थी। चिट्ठी उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि बेटी मैं कल शाम को तेरे घर पे आऊंगा, और नीचे लिखा था भगवान। तो बेटी और बेटी माँ सुन के मतलब आश्चर्य हो गए कि भगवान आएंगे। तो माँ को तो विश्वास आया ही नहीं, बेटी को लेकिन एक विश्वास था कि ना भाई आएंगी, भगवान तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे, गरीब घर था। तो बेटी के उसने कुछ पैसा रखा होगा, तो कुछ 300 रुपए करीबन निकले। तो भगवान के लिए मतलब भोजन का प्रबंध कर निकले। वहाँ निकले तो बारिश फुल चालू। उसमें रास्ते में एक दो मियाँ भी खड़े थे। और मैंने यूट्यूब पे ही सुना था, कल कार से सुना था। एक बच्चा था, उसको बुखार बहुत आया हुआ था और बारिश दूर चालू। उसमें मम्मी को घर पे उठा के रिक्शा वाले को बोला, ऑटो वाले को, भैया उधर ले लो ना। तो उसके पास जो भी था 50 रुपए थे। भगवान को तो मैं मना लूंगी बोलती, लड़की बोलती है, भगवान को तो मैं मना लूंगी, लेकिन इसको आज कुछ हो गया तो मेरे मतलब दुख होगा। तो जो कुछ था उसको सब दे दिया। उसके बाद जो वापिस दरवाजा खटका, बाहर चिट्ठी मिली और उसमें जो बोला ना उसने, हकीकत में मैं सुन के आश्चर्य हो गया। उसने वो ये बोला कि बेटी तूने आज जो कार्य किया है, मैं तेरी छतरी अगले साल आऊँ, दूसरी बार मिलूंगा, रूबरू तेरे को रूबरू मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा मतलब अच्छा था सोच। किसी अगर अपने जेब में 100 रुपया है ना, तो मेरे को कोई गरीब 100 रुपये मांगता, मैं देने का अच्छे नहीं करता, मैं 100 रुपये दे देता। मेरे घर पे कुछ हो ना हो चलता है। सही बात। पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसे का क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब जगदीश जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से बताया है कि प्रलोभन तो, पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन सेवा की उम्र तो इतनी लंबी है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। सही बात, कर्म करना चाहिए। बहुत लंबी उम्र। आज पैसा साथ नहीं आएगा गोविंद जी, पैसा साथ नहीं आना है, कर्मों की पोटली साथ आएगी। कोई कुछ मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे, मेरे परिवार को कुछ अच्छा मिले। आज मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छा किया है, जब ये मेरे को अच्छा कार्य मिला है। जो आज मेरी माँ लेके मुझे चल रही है, ये मेरी माँ है। तो वास्तव में जब कच्छ की रण में जब आप थे, तब जीवन में नहीं सोचा था कि ये मुकाम कभी पाएंगे? नहीं। जीवन में यही सोचा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं भी सोचता हूँ, कुछ नहीं था गोविंद जी, कुछ नहीं था।
मैं भी कभी कभी सोचता हूँ अपने जीवन में कि यार क्या होगा, क्यों समय खराब कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं समय खराब नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है। समय को पा रहा हूँ। जितना समय गवाऊंगा समाज के हित के लिए, वही तो समय मेरे पास आने वाला है। बाकी तो सब निष्फल है। करो नहीं, साथ आएगा। पेट भरने थोड़ी साथ आएगा। पेट भरने को तो पशु भी भरता है, पक्षी भी भरते हैं, पक्षी भरता है। लेकिन उससे ऊपर अपन कुछ कर पा रहे हैं। बात तो है। धन से नहीं तो मन से, समय से, ज्ञान से, जो अपने पास है वो समाज को परोस रहे हैं। आज भी तुम आए, इतना मतलब आपने प्रवचन वगैरह दिया, तो समाज के लिए अच्छा ही है। हमारी 700-800 माता बहनें थी, उन्होंने भी सुना। हमारे भाई थे, उन्होंने भी सुना, तो उनके मन पे कहीं तो अटैक हुआ। वास्तव में धीरे धीरे बहुत बढ़िया है। जीवन है, जीवन है भैया, तो जीवन की साइकिल है, ऊपर नीचे चलती रहती है। वास्तव में लेकिन अपनी तो सोच ऐसी है कि भगवान, मैं चाहता हूँ भगवान इतना पैसा दे कि मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊँ, जबकि मेरे माँ बाप का नाम आगे हो। सही बात। मैं तो ये चाहता हूँ मुझे मेरे माँ बाप के नाम से जाना जाए। सही बात है। आज हालात ये है कि और समाज क्या है लोग नहीं जानते। और समाज की पहचान बनाने के लिए लगातार मैं कड़वे बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि कड़वा बोलने से मिठास पैदा होती है, मीठा भी पैदा होती है। और ये कभी बीमार नहीं करती है, ये कभी आपको तकलीफ नहीं देगी। लेकिन अगर आप और है तो और लगा दीजिए। हम क्यों किसी दूसरे के खानदान में जाएं? भाई हमारे क्या लेना देना? गलत है, गलत है। अपना क्यों छुपाए? अपन जो चीज है अपन क्षत्रिय से और राजपूत है, भगीरथ वंश से भाई। सही बात। तो वोट लगाना कोई अभिशाप नहीं है, वोट जरूर लगाएं, गोत लगाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोत महाभारत के जो कंस में था उसमें अपना इतिहास लिखा हुआ है वोट समाज का। सही बात। मैंने डाला भी था उसमें। हाँ। मेरे पास एक आया था प्रोग्राम, मैंने डाला भी था, आपको शायद मिला हो, शायद आपको। मैं तो ये जानता हूँ बड़े भाई साहब कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आज तक ये नहीं हुई कि समुद्र ने लुप्त किया, कि वहाँ पर नदी सूख गई। ये आज तक वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए। और वो ईंटें कब बनाई गई उसकी भी खोज नहीं हुई। तो ये तो इतिहास की बात है, ये तो कभी मिलने वाला है ही नहीं। इंसानों ने लिखा है। और कब लिखा है? 18वीं शताब्दी में लोग लिखने लगे। पहले कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लिपि नहीं चलती थी, लोग पत्थरों पे लिखते थे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि चंद किताबें लिखने से कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को देखते हैं तो अपने भाग्य को देख लेते हैं। जो परिवार शुरू से तलवारें चलाता हो या बंदूक चलाता हो, है ना, तो दो चीजें, या तो वो डाकू होगा या वो सूर्यवंशी होगा। दो चीज होगी। अगर वो जंगलों में रहता है तो डाकू, और मेलों में रहता है तो राजा। दो चीजें। तो जैसे जैसा लोगों को मिला, माहौल मिला, वैसा वैसा लोगों ने इतिहास लिखा। सत्य तथ्य को तो आज भी कोई नहीं बता सकता। सत्य कोई बता दे देगा? पूर्ण सत्य कोई नहीं लिख सकता। अर्ध सत्य सब लिखते हैं। कोई अपने बीते हुए अतीत के बारे में जो उसने गलत काम किए वो नहीं लिखेगा, सही काम किए वो जरूर लिखेगा। गलत कौन लिखता है आजकल? गलत करता है वो सब छुपाते हैं भाई, छुपाते हैं। मैं कपड़ों के अंदर सब नंगे, कपड़ों के अंदर सब नंगे ही है। तो हालत ये हो गई है कि चोर उठागरे भी कहते हैं हमें भी शहीद का दर्जा दो। हाँ, सही है, शहीद का दर्जा दो। किससे मांग रहे? हमसे हमें भी नहीं पता हम कौन है। अभी हम तो ये भी निश्चित नहीं कर पाए कि हम है कौन और हमारी पहचान क्या। हम अपने आप को अभी शून्य मानते। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। समाज के लोगों को बहुत सारी प्रेरणा सीख लेनी चाहिए और अपने समाज के विकास के लिए योगदान देना चाहिए। आज कितना बड़ा समुदाय है हमारा, बहुत बड़ा समुदाय है। बड़ा समुदाय क्या समझते हो? गुजरात के अंदर मेरे ख्याल शायद मैंने 2015 में कुछ 55 लाख थे, तो आज मेरे ख्याल के आबादी बढ़ के 65 लाख हुई होगी लोग। राजस्थान में 65 के आसपास होंगे। एमपी में 60-65 के आसपास होंगे। यूपी में होंगे 35-40 लाख। हर जगह, हर स्टेट में है। सही बात। वोट क्या है? वोट को तुम कम समझते हो क्या? हर वोट के पास पैसा है, लेकिन वो आगे नहीं चाह रहे आ रहे हैं भाई साहब। तो समाज जो चाहे ना वो कर सकता है। बिल्कुल समाज का प्रेमी बनिए मित्रों, समाज का संरक्षक बनने की कोशिश कीजिए। ये रूढ़िवादी परंपराएं हमको ले डूब रही है।
ये ठेके पे शराब पीना, ये गलत बातें है, करना। ये गलत है। हाँ, कोई फंक्शन हो, हाँ आज अपन 100 रुपये कमाते हैं और घर पे जाके बच्चों को नहीं खिलाएंगे, 100 की 2 की 200 की दारू पी जाएंगे, क्या मतलब। बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को पढ़ाएं, वो अच्छा है, उससे समाज का कुछ कल्याण होगा। सही बात, आज गरीब का बच्चा आगे आएगा तो किसका नाम मिलेगा, माँ बाप का नाम आएगा। बिल्कुल सही बात। बाकी तो क्या है। आज माता रानी पावागढ़ के दर्शन करने के लिए, राम राम साहब, राम राम। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, बहनें भी जुड़ी है लगा है, और कुछ भाई भी जुड़े हुए हैं, राम राम कर रहे हैं। उनके नाम स्पष्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को राम राम, नमस्ते, प्रणाम। मेरी तरफ से भी राम राम, प्रणाम, जय माता जी। और पावागढ़ के दर्शन जरूर करेंगे और आपको भी वहाँ के दर्शन जरूर कराएंगे। बस ये है कि सूर्य देवता साथ दे और समय साथ दे। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और देखिए वैसा के फ़ोन आते रहते हैं। वो तो चलना ही रहता है, बिजनेस से चलता ही रहना है वो तो हम जब तक हम अपने परिवार की इज्जत नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले परिवार है, परिवार हमारी इज्जत करेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। परिवार ही हमारी आलोचना करेगा, हमें बुरा भला कहेगा, उल्टा सीधा क्या बोलेगा, तो प्रभाव एक पड़ता बात है। बता रहा हूँ, आज टीवी के माध्यम से आज जो ये भाई साहब अशोक जी ने काम किया है, दूसरा कौन काम कर सकता है, सही बात। कौन समय निकालेगा। आज उस व्यक्ति ने जो योगदान दिया है, हाँ, कितना आज जो स्मरणीय। कार्य कर रहा है, सही बात है। अरे अगला कुछ भी करे, अपना दान दिया। अपन मंदिर में जाते हैं, दान पूछते हैं कि भगवान से पूछते हैं, मैंने कल तेरे मंदिर के अंदर 10,000 डाले, तूने क्या किया। उसको तो कुछ नहीं पूछता है, उसको तो कोई नहीं पूछेगा। अपन ठेके पे जाएंगे, दारू की बोतल लेंगे, 1,000 रुपए दे के आएंगे, हाँ। उसको पूछेंगे 10,000 रुपए तूने कहाँ डाले। हाँ, नशा नहीं आया तो बोला बताओ पैसे कहाँ गए। हाँ, पूछेंगे। सही बात। वो सोच रखनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए सही बात। और पॉजिटिव ख्याल में चलना चाहिए अपनी। तो ये आशा है। तो पूनम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम भेजा आपने, सभी ने, मित्रों ने। बहुत ही सहयोग आपका मिलता है, प्रेम से मिलता रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे का मिलने का ये सोशल मीडिया है जो एक अच्छा सही बात सा है, जो इसके अंदर समाज को कुछ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सही बात। हम क्या है, समाज आगे आएगा तो अपने बच्चों, अपने नहीं अपनी पीढ़ी को अच्छा लगे, माँ बाप का नाम आगे बढ़ेगा भाई। सही बात। तो तो पावागढ़ तक की यात्रा जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा, वो पल आएगा कि मैं तो कभी सपने में भी नहीं। लोग कहते हैं, बात करते हैं कि पावागढ़ है, मैंने कभी नहीं देखा। तो देखें, ये योग और संजोग है। पता नहीं काली माँ ने इसको संजोग को बनाया है कि भोलेनाथ ने बनाया है। मुझे काली माँ ने बोला था कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे पास लेकर आ रहा है। हाँ, क्या बात है। तो देखें, जो समय मोहिन जी, जिस समय जिसको जाना है, जिस समय जिस घर से चाय पीनी है, जिस समय जिस घर से खाना खाना, वो होना ही होना है, बिल्कुल होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तो सामने का नज़ारा आप देखिए, बहुत ही सुंदर है। हाँ हुक्म जी। सिंगल पॉइंट अमृतसर 42 टन 2400 रुपया सुबह। तो हमें तो गाड़ी भरे कौन, सुबह भरी कौन, सुबह ही भरी गाड़ी जा रही है। पावागढ़ तक सफर रहेगा और हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। समय समय पर हम आपको देवी सिंह कटाई दे खाली होगी, देवी सिंह जी सुंदर सुंदर वीडियो बताते रहेंगे। ठीक, भेज हाँ ठीक है। अरे भगवान, कितने लोग जुड़ते रहते हैं, मैं कैसे नहीं जुड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं, हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल की दुनिया आए, मंजिल को पाकर मानेंगे। ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे लाइव, इंस्टाग्राम पे आओ, मैं सब पे लाइव करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ। अच्छा, यूं भी है क्या? अच्छा, आपके ये इंस्टाग्राम
अरे वाह, गोविंद जी इंस्टाग्राम है पे ना? लिखो गोविंद लाल बस। गोविंद लाल जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ता भी नहीं है। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार भी आपने बहुत स्नेह प्रेम दिया था और पूरा हम लोग, आप, भाई रमेश, सब मिलके हम लोग राजकोट गए थे। कैसे भूल सकता हूँ आपके वो कार तो, पूरा परिवार से मिलाया, सारे हमारे जितने भी बिरादरी के लोग थे उनसे हम मिले, उनके साथ प्रेम खुशियाँ बांटी। कहीं न कहीं आपस में समन्वय हुआ, प्रेम बढ़ा, मित्रता बढ़ी। और भाई प्रशांत वहाँ मिला, क्रिकेटर। गोविंद लाल जी ओढ़ है ना? हाँ गोविंद लाल रोड, एक साथ निकला पूरा गोविंद लाल रोड, पूरा स्टेप नहीं आ गया। तो प्रेम मित्रता बनी, हाँ, लाइव आ गया। एक साथ निकला पूरा गोविंद लाल स्टेप नहीं होता। तो रमेश साहब स्वयं लाइव चल रहा है, क्या बात है। तो दोस्तों शायद आप इसको आड़ा देख पाते हैं, आड़ा चल रहा क्वालिटी बहुत अच्छी। शायद आप इसको आड़ा देख पाते हैं, आड़ा चल रहा। जय माता जी लिखा भाई साहब। हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन इसमें में तुरंत आ गया ना आए वो। हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। डबल बार भी आप सुन सकते हैं। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर। दो दिन की बहारें हैं जग में, क्यों जुल्म किसी पे होता है। जो जुल्म का सूरज खूब तपे, एक दिन वो शाम को ढलता है। नफरत के शोले दिल में है, हम उनको बुझाकर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। तो मंजिल की धुन में जाना ही पड़ेगा। और जिसने कर छोड़ा है उसने इतिहास रचा है। जिसने समाज की सेवा की है उनका इतिहास बना है। और जिन लोगों ने आलोचनाएं की है और उनके जो सफ़र रहा है मरने के बाद कंधे से लगाकर शमशान घाट तक, बस उसके बाद कभी याद ही नहीं किया कि वो कभी थे। ये न शब्द कभी आए नहीं उनके जुबान पे। लेकिन हमारी टीम हम वो कारवा बनाना चाहेंगे कि हमारा समाज दूर दूर तक हमको याद करे। क्या बात है, क्या बात है। मैं ऐसा सराव बनाऊंगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे मित्रों। हाँ, 3 टन वो बिल, वो ये बिल, वो बिल लेके तुरंत वो सामने एंटिंग में जा तो बिल चेंज हो जाएगा। माँ काली के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बड़े भाई साहब के हाँ एंटिंग में चल जा, बिल बटे चेंज कर भाई। जो बिल बनाउडे वो नहीं जो है અને देख पे एलआर पड़ी, वो एलआर खुली पूरी एलआर दे दो, वो बिल बना देगा। ठीक है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो वहाँ पे भी एक वर्णन होता है कि प्रभु कोरल में दीदी देख दो एलआर दी हुए थे। कभी नहीं सोचा जीवन में कि हाँ वो एलआर है, वो मंदिर वो बटे दे दो, मैं तो 2 मिनट में बिल बना दूंगा। माँ ने देखो बुला एंटिंग में जाओ थे। लिया। जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसके मन में सच्ची भावनाएं होती है, प्रभु उनको बुला ही लेते हैं। सावरिया सेठ की कृपा शुरू से मुझ पे रही है और जब भी सावरिया सेठ से मांगा है कुछ न कुछ तो सावरिया सेठ ने दिया है। सावरिया भाई, एक दिन मैं नाथद्वारा गया था, मैं आपको साक्षात बताता हूँ। मैंने कहा यार क्या है यार, ठाकुर जी के वहाँ गया था, पूरा सारा काम संभाल के वापस आया। मुझे जाना है। अरे क्या नाम उसका? ठाकुर जी ना, ठाकुर जी तो सही है। सेना जी ना 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 ना, ना 3 भुजा नहीं, अरे यार क्या नाम? 4 बजे जी, खाटू खाटू शाम। तो हुआ क्या था बड़े भाई साहब कि मैं हताश होकर बैठ गया और फिर मैंने 2-3 खोटी करी सुनाई कृष्ण भगवान को। मैंने कहा नाम तो बड़े, तुम्हारे दर्शन तो खोटे। सुबह से यहाँ आया हूँ, कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। अरे कुछ तो खिला दो यार। तो गार्डन में बैठा वही था जितने में एक भगत आया, अरे भाई साहब लड्डू 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 लड्डू। मैंने कहा भाई साहब फ्री में क्या? कि बिल्कुल फ्री है। मैंने कहा दे दीजिए एक बड़ा लड्डू, पेट भर दो मैं भी। तो मैं तो उस सुदामा की तरह बन गया
हाँ पेट भरा। मैंने फिर सोचा कि हाँ जब तक 2 दिन खरी खोटी नहीं सुना दो भगवान को तब तक कुछ मदद करने वाले नहीं है। ये तो कलयुग में दिल से याद करोगे, नहीं तो कलयुग है, दिल से याद करो, पल के अंदर आ जाएंगे। पल के अंदर। और मैं एक बात और बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी का, ठाकुर जी का नाम लेके जब भी मैंने कुछ काम किया तो सिद्ध हुआ है। और जिन्होंने ठाकुर जी के नाम से मुझे बदनाम करने की कोशिश की वो बिल्कुल दब गए। ठाकुर है साहब, मालिक का कोई मालिक नहीं है। वो सबसे बड़ा दयालु है, वो कृपालु है। अगर आज आपके ठाट बाट है तो वही दे रहा है सब, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी वो आपके साथ में है। हर चीज में वो है, कण कण में वो है। तो पंगा न ले कृपया करके। बोल तो रहा हूँ कि उस लड़की ने जो दिया ना, हाँ। छाता दे दिया, कम्बल दे दिया, 50 रुपये बड़े थे वो दे दिया, जो सामान लाया वो दे दिया। उसके बाद चिट्ठी उसको मिली तो उस चिट्ठी के अंदर सब उसने लिखा हुआ था कि तूने मेरे को छाता दिया, बेटी तूने मेरे को कम्बल दिया, तेरी प्रसंग अपना क्या बोलते हैं उसको प्यार, तेरी भक्ति उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ बेटी, अगले साल जरूर आऊँगा मिलने से भगवान। तो दोनों माँ बेटी दोनों रोने लगे। हकीकत में मानना पड़ेगा है, बहुत ही बढ़िया। देखो भगवान सत्य तो है ही है। आज कौन से कोई रूप में कौन आ जाए किसको पता है। सही। इससे जहाँ नहीं है हाथ जोड़ दो। तो ये अपनी तो यही एक है। अगर माँ काली ने ये पूरा रोड बनाया हमारे लिए और भाव बनाया कि नहीं जाना ही पड़ेगा। माँ काली नींद चली गई मेरी तो, रात को नहीं सोया, नींद गुम हो गई मेरी। तो आएगी नहीं ना। माँ काली ने कहा है कि भाई मेरा बेटा लेके आ मेरे पास। माँ काली रक्षा करने वाली है। तो बहुत ही सुंदर भजन है कि भगत के बस में है भगवान, सच्चे दिल से जो मांगोगे जरूर मिलेगा। क्या बात है। बाकी दिल के अंदर खपट होगा तो जो है वो भी चला जाएगा। प्यार बिना तो कुछ भी नहीं है, प्यार बिना तो कुछ भी नहीं। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, लोग है ना इतना पैसा खाते हैं, इतने ड्राइवर को काटते हैं, पैसा लेते हैं। मैं एडवांस देता हूँ 50,000 रुपये, ठीक है। और दूसरी ट्रांसपोर्टर में क्या है, प्लस कमीशन लेते हैं 2500 रुपये, और उसके अंदर 10,000 रुपये 500 ब्याज, मतलब 50,000 हो गया। 50 का हो गया 2500, तो मैं लेता हूँ 1,000 रुपये। ड्राइवर बोलता है जगदीश भाई इस चक्कर 500 ही काटो, बहुत नुकसान हो गया। तुम खुश रहे, चल 500 दे जाए यार बस। तो ड्राइवर मैं जो दिल से इतनी दुआ दे के जाता है, हकीकत में मेरे को मतलब आज इतना कोरोना आया ना भाई साहब, भगवान की दया से अपने कोई तकलीफ बाल बांका नहीं हुआ, बाल बांका नहीं हुआ है। ये मेरी मेहनत का पैसा है, और हक का पैसा कभी ना कुछ होता है ना कुछ उन्हें देता है। एक आदमी की दुआ इतनी काम कर जाती है ना कभी कभी, सही बात, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो मित्रों आदमी खुश होके जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो जिंदगी में कभी अगर आप उन दगे से पैसा लेंगे तो निश्चित है भाई साहब हॉस्पिटल में देना पड़ेगा सुबह। आपको दगा तो किसी का सगा है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप देख रहे हैं कि हम लोग सीधे जा रहे हैं पावागढ़, 1 घंटा रुक जा, मैं बता दूंगा मैं, दर्शन करने हैं। आप सभी बहुत देर तक जुड़े, आपका प्रेम स्नेह सब मिला, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मंगलमय रहेंगे और सदा प्रेम कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। दोनों भाई हम सफ़र पे जा रहे हैं और माँ काली के दर्शन। कौन कहता है कि सेवा में शक्ति नहीं होती है? सेवा में ही शक्ति होती है, सेवा में ही भक्ति होती है। ज़रूरी नहीं है पैसे वाला होना। गरीब सुदामा जिसकी धोती भी फटी थी, कुर्ता भी फटा था, लेकिन प्रभु ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि उसकी 7 पीढ़ियाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु तो वो दयालु है। आपने नरसिंह जी का मायरा तो सुना होगा, आपने क्या मायरा भरा होगा। प्रभु तो वो दयालु है, वो कृपालु है कि वो अच्छे अच्छे मायरे भर देता है, और जिनके मायरे भरे होते हैं उसके खाली भी कर देता है। खाली भी कर देता है। पल का किसी को पता नहीं है भाई, क्या भरोसा है इस जिंदगी लेकिन का। मनुष्य समझ नहीं रहा है कि भगवान क्या है। देखो पहले साइक्लोन आया, उसके बाद भूकंप आया,
भूकंप आदमी है ना, मनुष्य जात समझती नहीं है। एक उसके अंदर खपटी है, दया तो नाम की चीज है, खपटी करना है, बस दगाई करना है, किसको कैसे काटना है, ये एक बार निकल जावे ना हकीकत में बहुत अच्छा हो जाए। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, वह मन हीरा कब कहे, लाख हमारे मोल। भगवान ने आपको बहुत दिया, पर एक चीज देना भगवान भूल गया, प्रेम मित्रता, ये कहीं कहीं नहीं रही। इसीलिए इंसान का दुश्मन बन गया। कोई किसी का शत्रु नहीं है, मन में बैठी हुई बुराई ही व्यक्ति की शत्रु होती है। आप चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ लीजिए, सभी पुराणों में एक ही चीज लिखी हुई है कि बुरा करे तो बुरा होई। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा होगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति अगर कोई भी गलत भावना है तो आपके साथ गलत जरूर होगा। बिल्कुल, किसी के लिए खड्डा खोदोगे वो नहीं गिरेगा, खड्डे में आप गिरोगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे दिल में कोई भी ऐसा मेल नहीं है। हम तो दुश्मन से भी प्रेम करते हैं भाई, हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। पहली बात तो है कौन? मन में बैठा हुआ हमारा जो विकार है वही तो हमारा शत्रु है। एक बात बताओ, मेरे से कोई चीज गलत नहीं होती, तो उसका कारण क्या है? बिल्कुल हकीकत नहीं होता कोई भी मेरे से कोई नहीं होता ना, अच्छे लोगों से नहीं होता है। वो मानते नहीं ना कि मेरा कोई शत्रु है ना, मैं गलत कर पाता हूँ। लोग कहते हैं उसने वो कर दिया, ये कर दिया। अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरे ख्याल से एक मेरी पार्टी है अमृतसर के अंदर। अच्छा। उस पार्टी ने माल खरीदा, दलाल के थ्रू माल आया। मुझे ड्राइवर ने आके बोला, दलाल, मैं फोन किया उसको, ए भाई चल अपना कमीशन दे। वो आके 3000 मेरे को दिया। पार्टी को फोन किया, भाई साहब मैंने 3000 रुपये कमा लिया आपसे। अरे वाह, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो पार्टी वाला मुझे क्या बोलता है पता है गोविंद जी, कि बढ़िया है, आप करो, आप 2 पैसे कमाओ, घर की बात है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े भाई साहब, व्यक्ति को सामर्थ्य से ज्यादा मिल जाता है। उसने जिंदगी में कभी चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाई होगी, घी नहीं कभी नहीं खाया होगा, तो वो व्यक्ति को अगर एकदम घी मिल जाएगा तो हजम नहीं होगा, फिर वो हजम नहीं होगा। इसी तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि साहिब इतने दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रही रहूं, शादी हुई भूखा न जाए। तो जिसको ज्यादा मिल जाता है, सामर्थ्य से ज्यादा, एकदम वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, बस अब तो मैं बड़ा नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी, उनकी सोच गलत है थोड़ी। सही बात। तो बहुत ही सुंदर सुंदर बातों के साथ, मधुर वाणी के साथ चल रहे हैं रोड पे। नींद चली गई हमारी। गीता के पाठ और संस्कारवान बातें चल रही है। हो सकता है हमारी ये सकारात्मक बातें किसी के असर करे न करे, हम तो संतुष्ट है भाई, हमने अपनी बात कह दी। हमें तो कोई 5 रुपए मांगता है तो हमारे 5 रुपये को हम तो देना चाहेंगे। अरे देनदार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करें या तो नीचे ने। मैं बताऊं, आज मैं जो भी कार्य करूं मुझे उससे ज्यादा डबल मिलेगा, ये दावा मेरा है। मैंने अनुभव है मेरा, अनुभव है मेरा, उससे डबल मिलता है मेरे को। और कहाँ से आता मुझे पता नहीं चलता। मैं बड़े भाई साहब घर से जब निकलता हूँ तो मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा, हालत नहीं है। पत्नी कहती है घर की हालात तो नहीं है, तुम जा रहे हो, तुम लोगों की लड़ाई लेके आते हो, तुम जाओगे उल्टे सीधे काम करके आओगे, तुम्हारी वजह से घर में और परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं उसको एक बात कहता हूँ कि मैं गधे हाँकने वाला जात हूँ। बचपन में बहुत मुसीबतों से बड़े हुए हैं। सही है, गधे से इंसान बन गए, कम से कम अब तो गधे नहीं बने। अब तो गधे नहीं बने, ये बात भी सही है। तो मैं कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि मेरे बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भला हो जाए। आज सरदार भाई जैसे लोग, नारायण भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग, सरदार भाई ने एक सरदार भाई की बहुत मैं अच्छी बात कहना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे को स्थान दिया, मेरे को उनके लायक समझा। उनकी जो 21 जनों की टीम थी, उन्होंने मुझे 5वें स्थान पे रखा, उनका बड़प्पन ने। हकीकत में उनका हृदय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। सही बात। तो प्रभु देने वाला प्रभु है, लेने वाला प्रभु है। क्यों आप अपने आप को प्रभु समझ रहे हो? क्यों अपने आप को भगवान समझ रहे हो? ये दौलत तो, नकली दौलत तो खत्म हो जाएगी एक दिन। बिल्कुल। असली दौलत तो प्रेम और मित्रता है।
बिल्कुल सही है। और ये बड़े भाग्यवान जो भाग्य को लोग- मिलती है। भाग्यवान होता है उसी को मिलती है कि हम उस सागर में रहे जिसमें मगरमच्छ पड़े हुए थे बड़े बड़े, लेकिन फिर भी कमल की तरह खिलते रहे। आप क्यों नहीं खिल सकते? क्यों आलोचनाएं करते हैं? क्यों किसी की बुराई करते हैं? क्यों किसी की निंदा करते हैं? क्या सही। बांटना है? बिल्कुल सही है। प्रेम बांटिए, मित्रता बांटिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के भागीदार बनिए। किस बात का झगड़ा है? आप अपना खा रहे हैं, मैं अपना खा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर दीजिए। जब तक हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तो बड़े नहीं बन सकते। बड़े नहीं पूछ रहे। बड़ा तो रावण भी था, वो भी नहीं बन पाया। उससे तो अपने तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको भी मरना पड़ा। अब उसको अपने तो कुछ नहीं है। वो बुद्धिशाली, शक्तिशाली, हर चीज थी उसके पास। फिर भी मरना पड़ा। उसको मरना, अहंकार था ना उसको। सही बात। अहंकार हर चीज को लेके डूबता है। तो एक छोटी सी अहंकार से शत्रु, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। मैंने अपने समाज के बुजुर्ग को कहा था, एक शब्द कहा था कि विप्रवश की अस्प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। सही है। मैंने कहा था कि जब रामचंद्र जी और परशुराम जी दोनों सामने खड़े हैं, जब रामचंद्र जी कह रहे मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और तुम्हारा नाम तो क्या है? परशु सहित परशुराम। आप मुझसे तो कई बड़े हुए हो, आपके पास हथियार संसाधन सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा था कि साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मुझसे मत करिए, लेकिन नहीं माना। जब उसने सोच ही लिया है कि मुझे अपना खुद का मुंह काला कराना, ठीक है। तो देखिए, ये तो हम नहीं कहते अपने मुंह से हम कुछ करते हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं है और ना हमारा कोई सामर्थ्य है, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा समाज से कि ये माध्यम से कि कुछ समाज के लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मांग रहे, एक 10 रुपये भी डालोगे ना तो 10 करोड़ के बराबर है। बहुत से बढ़िया बात की है, लेकिन देखो आज हालात ऐसे हो गए हैं। आप कहीं, मैं और बताऊंगा गोविंद जी, अपन मावा खा लेते हैं 20 रुपए का, 50 रुपए की चाय पी जाते हैं, सही बात। शाम को 100 रुपए की दारू पी जाते हैं, तो समाज के लिए 10 रुपए नहीं खर्च कर सकते? अगर 10 रुपए एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 10 रुपए निकाले ना, तो भी समाज अपना कहाँ से कहाँ चला जाए। हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल सब अपने समाज का, धर्मशाला सब अपने समाज की रहेगी। आएगा समय, आएगा जरूर आएगा। जो युवा पीढ़ी आ रही है उससे कुछ सीखने मिलेगा। मैं ये कहता हूँ जगदीश जी कि एंजॉय करना है तो समाज की यात्रा में कीजिए, समाज के बच्चों को आगे बढ़ा के उनका वाह लूटिए खूब। अगर आप ऐसे कुकर्म करेंगे, गलत जगह जाएंगे, गलत संदेश देंगे, तो क्या ये समाज आगे बढ़ेगा है? और पीछे जाएगा समाज। आप समाज को आगे ले जाना चाहते हो या पीछे ले जाना चाहते हो? हम क्षत्रिय वंशी के ओर हैं, पराक्रमी ओर हैं, मेहनत का समाज है, लेकिन आज हम अपने ही नज़रों से गिरते जा रहे हैं। और चंद लोग हैं, चंद लोग हैं हमारे समाज में, जो हमारे समाज की प्रगति की बात नहीं करते हैं, समाज में विनाश की बात करते हैं। हम बात करते हैं विकास की, वो बात करते हैं विनाश की। हम करते हैं बात हॉस्टल बनाने की और वो बात करते हैं धर्मशाला बनाने की। अरे धर्म संकट में क्यों डालो भाई? आखिर कब तक धर्म संकट में डालते रहेंगे? तो मार्क्स नहीं, मास्क की जरूरत नहीं है, पैसा डालना है तो मास्क की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने नो प्रॉब्लम। आज तक मैंने मास्क नहीं पहना है। चलो कोई बात नहीं, देखो टोल नाका है साहब, टोल नाका नहीं, मैं सोचा उसके अंदर। तो सभी मित्र आप सभी जुड़े, आप सभी का प्रेम स्नेह सभी मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब माँ काली के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिनकी बुद्धि भटक गई है, जो अपने आप की नहीं मानते, जो अपने बाप की नहीं मानते, अपनी माँ की नहीं मानते, वो दुनिया में किसी की नहीं मानते, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। माँ तो माँ होती है और इसी माँ के चरणों में जाने का अवसर मिल रहा है।
आप भी एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी देवी बने, एक घर की लक्ष्मी बने, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है। जब तक आप अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्रोध नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का प्रेम स्नेह यूं ही बना रहे। और अब लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत देर हो गई आपसे बात करते करते, करीब करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय ओड समाज।